Hello बच्चों, let's read this question. The question says maximum frequency of emission is obtained for the transition. Key concept. Hydrogen spectra. जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है उसमें दो तरह के हमें ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, दो तरह के हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। जो ट्रांजिशन होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। तो जब ट्रांजिशन हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा आता है। और अगर जो ट्रांजिशन है वो लोअर टू हायर स्टेट है तो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। एमिशन के बारे में हमसे डिस्कस किया है। तो एमिशन होता है हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट। अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ए ऑप्शन है 2 to 1, तो हायर टू लोअर है। 6 to 2 ये भी हायर टू लोअर है। 1 to 2 और डी ऑप्शन 2 to 6 ये दोनों लोअर टू हायर है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ये देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो ये वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा ही नहीं देंगे। तो हमें जो बात करनी, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी, सी है स्पीड ऑफ द लाइट, लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर, आर विल्बर्ट्स कांस्टेंट, आर into z square by into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये जो n1 और n2 है ये हमारी स्टेट्स हैं। n1 लोअर स्टेट, n2 हायर स्टेट है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। तो अगर ये जो 1 बाय लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है उसमें अगर c से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ जाएगा c बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हैं हम ऑप्शन पुट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 2 n equals to 2 to n equals to 1. So option A, n equals to 2 to n equals to 1. So न्यू 1 कंसीडर करते हैं इसको, तो न्यू 1 इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर। सो म्यू 1 इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1 1 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर बाय 3 बाय 4। अब जो बी ऑप्शन है वो है हमारे पास n इक्वल्स टू 6 टू n इक्वल्स टू 2। तो न्यू 2 कंसीडर कर लेते हैं इसको। न्यू 2 इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आर सी जेड स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 36। सो न्यू 2 आएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 2 बाय 9 आर सी जेड स्क्वायर। जो आर सी जेड स्क्वायर है ये तीनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं,
तो ये जो पूरी टर्म होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा 3/4 और 2/9 पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ν1 इज ग्रेटर देन ν2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2। सो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1। ये जो है हमारे पास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑब्टेन करेगा for this particular transition. Hope you understood it well. Best of luck.